नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। प्रथम विश्व युद्ध हुए भले ही एक शताब्दी से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन इस युद्ध में अपनी वीरता दिखाने वाले पूर्वजों की यादें आज भी बरेली के एक गांव में मौजूद हैं। गांव वालों को गर्व है कि उनके पूर्वजों की बहादुरी के चलते तमगे के साथ ही 5 पीढ़ियों तक ब्रिटिश हुकूमत ने इनाम देना तय किया था, जो कि आज भी मिल रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं बरेली के उसी गाँव में। ये बरेली का ठिरिया निजावत खां गांव है, जो कि अब नगर पंचायत के तौर पर जाना जाता है। जब हम गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की तो हमें पता चला कि प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के रणबांकुरों द्वारा दिखाई गई जाबाजी का इनाम आज भी मिल रहा है। मेरे दादा स्वर्गीय श्री रहीम दाद खां ब्रिटिश आर्मी में थे और वो दफेदार के उस ज़माने में दफेदार नायब सूबेदार को बोलते होंगे, तो उस पद से रिटायर हुए थे। काफ़ी लंबा जीवन जिया, बाद में पेंशनर रहे, लेकिन उस समय में उनको बहादुरी का एक खिताब मिला और इनाम भी मिली। 5 रुपये महीने का उनको इनाम मिला बहादुरी का, और वो इनाम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया होगा। 5 पीढ़ी तक मिलने का उसमें उनका वादा रहा, तो वो 5 रुपये मिलते रहे। फिर वो उनके मृत्यु के बाद उनके अपने छोटे बेटे यानी हमारे चाचा के नाम वो कर गए। चाचा भी एक्सपायर हो गए, उसके बाद चाची ले रही हैं। अब शायद वो 100 रुपये है महीना पर मंथ, 1200 रुपये साल मिलते हैं। वो 5 पीढ़ी तक मिलना है। वो अलग उसका एक सर्टिफिकेट था उनके पास, और वो मिलते होंगे सोल्जर बोर्ड से, ये कहाँ से आते हैं, लेकिन मिलते हैं। तो बहादुरी का काफ़ी, और भी हमारी बस्ती में बहुत लोगों ने आर्मी में काम किया और बहादुरी के साथ, और उसके बदले में एक हमारी नगर पंचायत को एक पत्थर भी उन्होंने दिया जो नगर पंचायत के बाहर लगा हुआ था। अब वो बारिश उरिश से गिर गया, उसको दशा खराब हो गई, तो उसको रख दिया गया उठा के। वो भी एक पहचान है यहाँ की बहादुरी की। दादा के बारे में तो यही बताया जाएगा। दादा हमारे खैर अब ज़्यादा तो वो बताती, अब वो तो फौज में नौकरी करी उन्होंने। उसके बाद वो क्या बताते हैं, वो तो इस बारे में तो कुछ नहीं। अब नौकरी के बारे में क्या, हमारा तो बचपन था, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि वो काम तो किया होगा बहादुरी का, तभी कुछ सरकार देती है। हमारी सरकार भी आज भी दे रही है लोगों को बहादुरी का इनाम। भाई अच्छा काम करने वाले को उसको मिलता ही है, हमारी सरकार देती है, लोगों को मिलना है ना। ऐसा कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ब्रिटिश थी, और फिर क्या देती वो तो और सब ख़त्म करके चले गए यहाँ से। और हमारे परिवार से कोई मांगने भी नहीं गया, कुछ हमारी ज़मीनें भी थी, वो भी यहाँ एक वो कह रहा है हरू-नगला से लेके यहाँ रेलवे पुल तक नकटिया के किनारे एक पत्थर लगे हुए हैं, बोल्डर गहरे हैं, उसे 12 पत्थर बोलते हैं। 12 पत्थर हैं वो, हरू-नगला है, भरतौल है, ये ऐसे होते हुए ना बार। तो उसमें हमारी ज़मीनें थी, हमारे दादा बताते थे। वो भी गवर्नमेंट ने ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके बदले में उन्होंने कहा था कि तुम कहीं ज़मीन लेना चाहो तो दी जाएगी तुम्हें। लेकिन हमारे परिवार के लोग इस पर राज़ी नहीं हुए, वो अपने क्षेत्र में चाहते थे। लेकिन उन्होंने, हमारे दादा हमें बताते, हमारे ताऊ भी हमें बताते थे कि वो चाहते थे कि तुम जहाँ कहो हम तुम्हें ज़मीन देंगे, लेकिन हमारे परिवार के लोग राज़ी नहीं हुए, और उसमें हमारी ज़मीनें भी सारी चली गई। ये हुआ। क्या कारण रहा वो ज़मीन बदले में ले रहे थे? नहीं, दूरी की वजह से। पहले कोई साधन थे नहीं लोगों के पास, सवारियाँ नहीं थी, घोड़ा ये बैलगाड़ी ये सब होते थे। तो उन्होंने कहा कहाँ हम लेके कहाँ घूमते फिर। पहले आपने शायद हमने देखा है वो टाइम कि कन्वेंस नाम की चीज़ थी ही नहीं लोगों के पास, पैदल जाते थे शहर, ये सब वो बहुत कुछ, मतलब अब बदलाव आया ना। पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो लोग जानते थे कैसे खेती करेंगे। पहले लोग बारिश के ऊपर ही निर्भर थे, खेती, कोई साधन नहीं था सिंचाई का, और कोई किसी किस्म की नदी और ये नहरें से सिंचाई, करीब की ज़मीनें होती थी, सिंचाई होती, और बाकी कोई साधन होता ही नहीं था। बारिश में अगर बारिश हो गई तो खेती हो गई, ना तो लोगों के विचारों की। तो इस वजह से सोचा कहाँ लेते घूमेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सर्विसमैन थे। आपको कैसा लगता है जब आपका दादा का नाम एक बहादुरी? हमें गर्व होता है इस बात पे कि हमारे दादा ने बहादुरी का काम किया होगा ज़रूर, और बहादुरी के साथ उन्होंने
जिस सरकार में भी हमारे दादा ये कहते थे, ये हमने सुना, वो कहते थे कि कभी भी सरकार के साथ, जिस सरकार में रहो, वफादारी से काम करो, और नौकरी अगर छोड़ोगे तो तुम जिम्मेदार होगे, ठोकरें खाओगे। सरकार निकालेगी तो वो जिम्मेदार होगी, लेकिन नौकरी मत छोड़ो कभी। और जिस सरकार में रहो, जहाँ भी काम करो, वफादारी से करो, उसके साथ दगा और गद्दारी मत करो। ये हमारे दादा कहा करते थे। आज परिवार में सब खुशहाल हैं, सब एकदम। जो आपको 100 रुपए वो हमारी चाची को मिल रही है, हाँ। क्या उससे उनकी गुजर हो जाती है? ना गुजर क्या होगी, वो तो बच्चे उनके, एक आर्मी में था उनका बेटा, वो आर्मी से रिटायर होकर वो सऊदी अरब में काम कर रहा है वो, और एक छोटा बेटा वो करता है। सम्मान के लिए ले रहे हैं? वो सम्मान के लिए, वो 5 पीढ़ी तक मिलेगा वो। अभी एक पीढ़ी और है? नहीं, अभी ये शायद 2 पीढ़ी और हैं। दादा ले गए, दादी ले गई, चाची ले रही, अब एक पीढ़ी तो अभी है। न केवल प्रथम विश्व युद्ध बल्कि ठिरिया के तार द्वितीय विश्व युद्ध से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के रहने वाले शफकत अली खान ने बातचीत में बताया कि उनके पिता अशरफ अली खान जर्मनी में गिरफ्तार हो गए थे। परिवार ने उनके जीवित लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो कैद से निकलकर 3 साल बाद अपने घर वापस पहुंचे। ऐसा ये तो मेरे पैदाइश से पहले की बात है, 1938 की, सेकेंड वर्ल्ड वार में गए थे वो, और वहाँ मेड इन जर्मन में वहाँ अरेस्ट हुए, और वहाँ कई महीने के बाद वहाँ से जेल से बताया कि सुरंग में होकर के हम लोग निकले थे। उनके साथ में थे एक मोहम्मद नबी खां, जो मलियाबाद के पास 12 गांव का नाम 12 खंबा, और वो उनके साथ थे। 13-14 लोग साथ थे, वो उनके साथ ज़्यादा करीबी थे, और उनके हालात जब अच्छे नहीं थे, उनको कमज़ोरी हो गई थी बीमारी हालत में, तो उनको कन्हैया अपने पीठ पर डालकर कई किलोमीटर तक लेके आए थे वो। हाँ, उसके बाद में वो हमारी घर वालों को पता नहीं था कि वो हैं या नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल लोग नाउम्मीद हो गए थे कि नहीं है वो, लेकिन वो किसी उससे निकले आए वो मोहम्मद नबी खां मलियाबाद में 12 खम्मा वाले में। तो वो यहीं आके रुके थे हमारे घर पे, तो उन्होंने ये बताया था कि वो हैं, और वो 1 महीना करीब यहाँ वो रहे थे। उसके बाद वो अपने वो घर चले गए थे। उसके 2-3 साल बाद वापस लौट कर आए हमारे वालिद साहब। क्या बताया, इतने दिन कहाँ रहे? उन्होंने जेल में थे वो, और एक अजीब गरीब हालात थी। उन्होंने कहा खाने पीने का मामला जब नहीं था, यहाँ पर प्यास लग रही थी, यहाँ तक बताया कि घोड़े की लीद का पानी निचोड़ करके हमने पिया था। ये तमाम परेशानियाँ उन्होंने बताई थी। यहाँ तक कैसे आए थे? यहाँ तक ये बम्बई तक पहुँचे हैं ये। वहाँ किसी के यहाँ किसी ने इनको कैद किया है, और उन्होंने अपनी हमदर्दी के साथ इनको वहाँ छुपा के रखा है। छुपने की क्या जरूरत पड़ी इस समय? जी, छुपने की क्या जरूरत पड़ी इन्हें? छुपे क्यों? छुपे क्यों कहना है? छुपे क्यों? वो डर होगा उन्हें किसी किस्म का, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के उसमें थे ये। और यहाँ इंडिया का मामला था, गांधी मामला चल रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस के उसमें थे। वो मतलब सुभाष चंद्र बोस के उसके खिलाफ थे ये। इस दौरान अशरफ अली खान के पोते रफत ने अपने दादाजी के तमगे भी दिखाए, साथ ही उनके साथ गुजारा बचपन भी याद किया। उन्होंने बताया कि अशरफ किस तरह से जर्मनी से फरार होकर लीबिया होते हुए भारत पहुंचे। मेरे दादाजी थे वो। क्या नाम था? अशरफ अली खां। अशरफ अली खां। अशरफ अली। क्या बता रहे हैं? वो हम अपने बचपन में, अपना बचपन जो है अपने दादा के साथ बहुत गुजारा है। वो पूरी कहानियाँ सुनाते थे। जर्मनी में कैद हुए वो, जर्मनी, लीबिया, ये सब घूमते हुए, कई मुल्कों में घूमते हुए वो किसी भी तरीके से इंडिया पहुँचे। इंडिया जब पहुँचे, इंडिया पहुँचने के बाद, इंडिया वो लगभग 5 साल में पहुँचे वो। 5 साल में पहुँचने के बाद में यहाँ किसी तरीके से घर आए। यहाँ तो लगभग सबने ये मान लिया था कि वो
शहीद हो गए, लेकिन उनके साथी एक लगभग 1 साल के बाद यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने खबर दी कि वो हैं, लेकिन अब वो कैसे आएंगे, किस तरीके से निकलेंगे, क्योंकि इनकी पूरी बटालियन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। 5 लोग उस बटालियन में, सिर्फ 5 लोग बचे थे। एक मुझे याद है कि एक हमारे दादा थे और उनके साथी एक मलियाबाद के, शायद उनका नाम मोहम्मद नबी था या बली मोहम्मद था, इस तरीके से कुछ नाम था। वो यहाँ हमारे यहाँ आके भी गए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हैं। उसके बाद वो लगभग 3 साल, गालिबन 3 साल के बाद वो घर पहुँचे दादाजी हमारे। तो यहाँ गवर्नमेंट में जब आने के बाद में गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित भी किया, उनकी पोस्ट भी बढ़ाई। लेकिन फिर हमारे दादा ने परेशानियों को देखते हुए, हमारे जो परदादा थे बलिदाद खां, उन्होंने उनसे नौकरी से इस्तीफ़ा दिलवा दिया। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने उनको रेलवे में जो सर्विस मिली, रेलवे में एज ए क्लर्क ज्वाइनिंग रही। 80 आपको सरकार से इसमें कोई नहीं, सरकार से इस वक्त हमें कोई कुछ नहीं? 20 रुपये जंगी इनाम मिलता था। जंगी इनाम मिलता था। वो अब बढ़ते हुए, पहले वो चांदी के सिक्के मिलते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ते किसे मिल रहा है वो जंगी इनाम? वो किसी को नहीं मिल रहा है। जंगी इनाम मिलता था, वो 250 रुपये हो गए फिर बढ़ के। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।